हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट सीरीज़ की 6th एडजस्टमेंट की क्लास है। अगर आपने प्रीवियस एडजस्टमेंट्स के क्लासेस नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। सो एडजस्टमेंट 6 का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाना चाहूँगी। आप एक बुक खरीदते हो, उस बुक का प्राइस है 400। आप एक साल उसे पढ़ते हो, फिर सोचते हो कि इसको तो आप बेच दोगे, तो क्या ये 400 रुपीज़ में ही सेल होगी? नहीं, इसकी प्राइस घट जाएगी। इसकी प्राइस क्यों घटती है? क्योंकि आपने उस बुक को यूज़ किया है और एक साल हो गए आप वो बुक को पढ़ रहे हो, तो यूज़ करने की वजह से वो बुक पुरानी हो गई, जिस वजह से उसका प्राइस घट जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी अगर ये 400 की है और आपने उसको सेल किया 200, सॉरी, आपने इसको सेल किया 300 में, तो आपका जो 100 का जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब जो 100 रुपीज़ का जो वैल्यू कम जा रहा है बुक का, उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसी को हम बोलते हैं फॉल इन द वैल्यू ऑफ द बुक। तो अब हम चलते हैं इसके डेफिनेशन पे। सो fall or decrease in the value of fixed assets due to usage, efflux of time, obsolescence or accident is called depreciation. Fall और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट हमारा वो असेट होता है जो कि 1 ईयर से ज़्यादा हमें बेनिफिट दे। तो जैसे कि हमारा बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये है हमारे फिक्स्ड एसेट। अगर इनके वैल्यू में डिक्रीज़ होता है, वैल्यू अगर डिक्रीज़ होता है या वैल्यू घटता है इसका, किस वजह से? यूसेज, मतलब यूज़ करने की वजह से, या एफ्लक्स ऑफ टाइम। एफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब है कि पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के पास होने से, या फिर ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस मतलब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से, या फिर कोई एक्सीडेंट ऑकर हो गया, उस वजह से अगर फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू घट जाती है तो उसको बोलते हैं, घटी हुई अमाउंट को बोलते हैं, जितनी घटती है उसको बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन हम किस तरह से चार्ज करते हैं, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह से दिखाया जाता है, क्यों दिखाया जाता है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों हम रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी असेट होती है, हम बैलेंस शीट में उसको ओरिजिनल वैल्यू में लिखते हैं। अगर हम इसको हर साल उसके ओरिजिनल वैल्यू पे लिखें तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है या असेट की जो वैल्यू है वो करेक्ट नहीं दिखाएगी, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द यूसेज ऑफ द असेट, वो क्या होता है, उसकी वैल्यू घटती जाती है। तो जो एक्चुअल वैल्यू है उस वक्त, उस टाइम में, जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ असेट है वो हमें शो करना होता है, ताकि हम सही फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की निकाल सकें। तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब हम असेट की वैल्यू को डिक्रीज़ कर देते हैं, डिक्रीज़ करके शो करते हैं। और ये जो डिक्रीज़ होता है, इसकी भरपाई कहाँ से होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम डिडक्ट कर देते हैं। इसको एज एन एक्सपेंस शो कर देते हैं या फिर एज अ लॉस शो कर देते हैं, क्योंकि हमारी तो यहाँ पे असेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस या फिर एज अ लॉस हम शो कर देते हैं। प्रॉफिट और लॉस जो भी हो रहा होता है उससे हम डिडक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और इसलिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सो एंट्रीज जानने से पहले मैं आपको एक टर्म के बारे में बता देती हूँ, दैट इज़ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है उसके लिए प्रोवाइड करके रखना। मतलब एक ऐसा पिगी बैंक खोल के रखना, या फिर हम बोल सकते हैं एक गुल्लक खोल के रखना, जिसमें हम जितनी भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल निकलेगी उसको हम उसमें ट्रांसफ़र करते जाएंगे। सो फर्स्ट केस में क्या होता है कि फर्स्ट केस नहीं, जनरली क्या होता है कि कुछ बिजनेसेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाती हैं और कुछ बिजनेसेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करती हैं। तो दोनों की अलग अलग एंट्रीज होंगी। जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाती हैं
उनकी अलग एंट्रीज होंगी, और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाती हैं उनकी अलग एंट्रीज होंगी। सो फर्स्ट हमारा है when provision for depreciation account is not maintained, अगर मेंटेन नहीं होता है, अगर एक बिजनेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाती है तो किस तरह से वो एंट्रीज पास करती है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन वो क्रिएट करती है, मतलब डेप्रिसिएशन वो चार्ज करती है। जब डेप्रिसिएशन चार्ज करती है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ये एक तरह का एक्सपेंस या फिर एक तरह का लॉस है, और असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से, तो असेट को हम क्रेडिट कर देते हैं तो टू असेट अकाउंट। सो अब क्या करते हैं, ये जो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो ट्रांसफ़र की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेकेंड केस होता है हमारा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर मेंटेन कर रहा है एक बिजनेस तो वो किस तरह से एंट्रीज पास करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो क्या करता है, डेप्रिसिएशन क्रिएट करता है और प्रोवाइड करता है, या फिर बोल सकते हैं प्रोवाइड करता है। तो डेप्रिसिएशन जितना भी अमाउंट है वो किस में ट्रांसफ़र कर देता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। सो अब क्या कर देंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन जो अमाउंट आया उसका हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे एडजस्टमेंट्स।